Hey guys, welcome to my online prep. In this video, we will be discussing the first chapter of NISM series 21, which is investment. And the weightage of this chapter is 5%. 5% means 5 questions will come from this chapter only. Very important topic and chapter. So let's get started. Let's start with the first topic, which is what is investment? इन्वेस्टमेंट क्या है? पीपल एक्सपीरियंस डिफरेंट लाइफ फेसेस विथ फ्लक्चुएटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम लोग सारे अपने अपने लाइफ में अब बहुत डिफरेंट फेजेस में बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। ये हमारे लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं, गुजरते हैं। और जब हम लोगों की इसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो उसका डिफरेंस होता है। कभी हम लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, कभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है। तो जब आप यंग होते हैं, जब हम लोग यंग होते हैं तो हमारे जो इनकम है वो ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो हम लोग सेव करते हैं। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब रिटायर्ड हो जाते हैं, तो हमारे जो इनकम है वो कम हो जाती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाते हैं। तो इसको ही हम लोग कहते हैं डिफरेंट लाइफ फेजेस विथ फ्लक्चुएटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिंग रियरली मैच। कभी भी आपका जो इनकम है एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर के बराबर कभी नहीं होगा। या तो इनकम ज्यादा होगा या एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो एक्सपेंसेस एंड स्पेंडिंग्स एंड इनकम रियरली मैच, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अप्स एंड डाउन्स होंगे। अगर सरप्लस है इसका मतलब है इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, स्पेंडिंग कम है। अगर आपका इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत पड़ेगी लोन लेने के लिए, उधार लेने के लिए। सेविंग कैन ईदर बी केप्ट फॉर फ्यूचर नीड्स और लेंड टू अदर्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपेमेंट प्लस अ रिटर्न। जब आपके पास पैसे जब एक्स्ट्रा होते हैं, सपोज कीजिए आपकी जो मंथली इनकम है, सपोज कीजिए कि ये 50,000 आपकी मंथली इनकम है और आपकी जो एक्सपेंडिचर है महीने का, सपोज कीजिए 40,000 है, ये 40,000 है। अब आपके पास ये जो 10,000 बचा खर्च करने के बाद सारे चीजें, ये आपकी सेविंग्स है। इस सेविंग्स को आप क्या कीजिएगा, या आप तो कहीं ऐसे जगह रख दीजिए जो आपको बाद में इमरजेंसी में काम आता है, या फिर आप इसको इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसको हम लोग डिटेल से अभी समझेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर ये ज्यादा है, मीन्स अगर ये ज्यादा है तो आपकी सेविंग होती है, लेकिन अगर ये कम है, लेस देन, तो आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सेविंग्स कैन either be kept for future needs or lent to others with an expectation of repayment plus a return। अगर सपोज कीजिए कि 10,000 ये आपका ज्यादा है, आपने सेविंग्स रखे हैं, अब या तो हम फ्यूचर नीड्स के लिए इसकी जरूरत को फिर से वापस लेने के लिए यूज करें, या किसी को दे दे ताकि वो मुझे इस पैसे के साथ साथ थोड़े पैसे कुछ और भी वापस से दे दे, रिटर्न के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिफरिंग करंट कंजम्पशन फॉर पोटेंशियली हायर फ्यूचर कंजम्पशन, दैट इज रिटर्न। कहने का मतलब है कि आपने ये 10,000 जो आप अभी सेविंग्स करने के लिए रखें या किसी और को दिए लेंड करने के लिए, लेंड करने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट किए, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिया, आपने किसी बॉन्ड में पैसा लगाया, तो आप क्या कर रहे हो, पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरे को लेंड कर रहे हो। तो ये जो पैसा है आप अभी यूज नहीं करके आप बाद में यूज करेंगे। मुझे अभी जो पैसा है इसको हम यूज नहीं करेंगे फ्यूचर में, तो इसके बदले में आपको कंपनसेशन क्या मिलेगा, मैं अभी नहीं करूं बाद में करूं। इस कंपनसेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न। कि फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए अभी हम छोड़ रहे हैं कि ठीक है अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इस बाद वाले इसको कंपनसेशन को ही हम लोग ये क्या बोलते हैं, रिटर्न। अब बात करते हैं सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। हम लोग अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कॉमनली बोलते हैं कि सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों एक ही चीज होते हैं। नहीं, दोनों एक चीज नहीं होते हैं। पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि सेविंग्स क्या है। सेविंग इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी अर्न एंड मनी एक्सपेंड। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 है
ये आपकी मंथली इनकम है, मान लेते हैं ये मंथली इनकम है, और ये 40,000 आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है महीने के, सारी चीज दे करके एक्सपेंसेस है। आपकी जो इनकम में ये जो 10,000 है ये बच गया, तो ये जो डिफरेंस है ये 10,000, दैट इज वी कॉल व्हाट वी कॉल सेविंग। ये सेविंग्स है हमारा, यूजुअली स्टोर्ड इन लिक्विड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिपॉजिट। जब आपके पास ये सेविंग्स आती है तो जनरली हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, या बैंक में कोई इनकम आया है, सैलरी आई है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, या जब कैश में आता है तो कहीं पे रख देते हैं कि चलो बुरे वक्त पे काम आएगा या कभी कोई इमरजेंसी में काम आएगा, ऐसा करके हम लोग रखते हैं। तो ये सेविंग्स है। इसको इन्वेस्टमेंट की बात करें कि जब इस पैसे को हम लोग कहीं ऐसे जगह डाल दें कि ये और बढ़ जाए। अब इस पैसे को आपने क्या किया कि चलिए मैं किसी को दे देता हूं, कोई मिस्टर ए हैं, इनको आपने दे दिया, ये सोच करके कि ये जो 10,000 है मुझे इसके बदले में भी ये 1,000 एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 10% आपको एक्स्ट्रा देंगे एक साल के बाद। तो ये जो आप अपने सेविंग्स को इसलिए दिया कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कमिटमेंट ऑफ सेविंग्स फॉर पोटेंशियल फ्यूचर गेन, ये जो पोटेंशियल फ्यूचर गेन है 1,000, इसको ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। मैंने यहां पे मिस्टर ए की तरह समझाया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी भी सेविंग्स होगा, आप इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे या कैश रखेंगे, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए किया है। ऑब्जेक्टिव दोनों का डिफरेंट होता है, सेविंग्स की ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होती है और इन्वेस्टमेंट की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो डिफरेंट होती है। सेवर्स जो होते हैं वो फोकस शॉर्ट टर्म गोल पे करते हैं कि मुझे थोड़े दिन के लिए पैसा मैं सेव करके रख रहा हूं, तो मैं बाइक खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, या मुझे कोई शॉर्ट टर्म में मुझे घर खरीदना है या कुछ ऐसे चीजें खरीदना है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अभी से 10 साल बाद, अभी से 15 साल के बाद, मतलब मैं रिटायर कर जाऊंगा तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा, पेंशन कैसे मिलेगा, या मेरी बच्ची अभी छोटी है, आगे चल के उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है 10th 12th के बाद पैसे ज़्यादा ज़रूरत कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग करने में, या और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें एडमिशन पैसा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तो उस वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उनका मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है लॉन्ग टर्म। इसमें एक कीवर्ड है लॉन्ग टर्म, तो ये कहते हैं इन्वेस्टर्स। तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव होती है लॉन्ग टर्म होती है। एवरी इन्वेस्टर इज अ सेवर बट नॉट ऑल सेवर आर द इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपने सेविंग बचा करके इन्वेस्ट करते हैं। तो एवरी इन्वेस्टर इज अ सेवर बट ऑल सेवर इज नॉट इन्वेस्टर। लेकिन जितने भी लोग सेव करते हैं, अब सपोज कीजिए कि आपने ये 10,000 अपने पास ही रखा या बैंक में ही छोड़ दिया, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप सेवर हैं लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन अगर आपने ये पैसा इनको दे दिया इसलिए कि ये रिटर्न आएगा, आपने सेविंग तो की, आप सेवर भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं। तो हर इन्वेस्टर सेवर है बट हर सेवर इन्वेस्टर नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन एक तरह का बेटिंग होता है। तो पहले इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट समझते हैं इन्वॉल्व असेसिंग एन एसेट्स वैल्यू एंड बाइंग इफ इट वैल्यू एक्सीड्स द करंट मार्केट प्राइस। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को पहले असेस करते हैं कि उसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, कितनी लिक्विडिटी आएगी, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें इन्वेस्टमेंट में एक खासियत क्या होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। तो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ विद रिस्क कंसिडरेशन। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है लॉन्ग टर्म। और अगर स्पेक्यूलेशन की बात करें तो ये एक तरह का क्या है, बेटिंग है। ये एक तरह का बेटिंग है, या फिर आप बोलते हैं, आप गेस करते हो। सपोज करो कि आपने सोचा कि अभी रिलायंस की प्रॉफिट डिक्लेयर होने वाली है, क्वार्टर प्रॉफिट डिक्लेयर होने वाली है, अभी इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा हो सकता है कि 2-3 दिन में बढ़ जाए।
तो आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि चलो 1-2 दिन में मेरा पैसा बढ़ जाएगा। आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करते हैं, आपको ये नहीं मतलब है कि शेयर कितने का है, क्या है, आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये होता है स्पेक्यूलेशन। तो ड्रिवन बाय प्रॉफिट विदाउट असेसिंग इंटरेस्ट वैल्यू, often associated with short term activity, but time alone does not define it। कितना टाइम है वो डिफाइन नहीं करता है। कैरीज हायर रिस्क, इसमें रिस्क है। अगर मान लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं डिक्लेयर हुआ और आपका पैसा नीचे भी जा सकता है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसके कारण आपका पैसा डूब भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो कैरीज हायर रिस्क विद प्रॉफिट शॉर्ट्स फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन, कि प्राइस डिफरेंस आ जाएगा तो उससे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती है। जब कोई भी इन्वेस्टर होता है, जब इन्वेस्ट करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो, इन्वेस्टर हैव गोल्स बेस्ड ऑन रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है उसके दिमाग में 3 चीजें होती है। पहला, कि हम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिस्की है। कुछ लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मुझे रिटर्न पे ज्यादा फोकस करना है, रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। तो जब रिटर्न ज्यादा आएगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। कुछ लोग बोलते नहीं, मुझे लिक्विडिटी पे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं जहां से जब चाहे पैसा हम निकाल सकते हैं। तो अगर जिनको रिस्क भी लेना है, रिटर्न भी लेना है, सपोज कीजिए इन्होंने इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया कि चलिए डाउन द लाइन 5 ईयर्स 10 ईयर्स मेरा पैसा आएगा, तो उसमें रिस्क भी होता है, रिटर्न भी ज्यादा होगा। लिक्विडिटी की बात करें तो आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बॉन्ड में कर दिया या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में कर दिया आपने, जहां पे लिक्विडिटी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ है कि आप कितना जल्दी इसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिक्विड मनी हम लोग बोलते हैं, लिक्विड मनी का मतलब है कैश मनी। तो जिसको कितना जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। गोल शुड कंसीडर बोथ रिस्क रिटर्न टू अवॉइड रिस्की स्ट्रैटेजी। जब कभी कोई गोल बनता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसीडर किया जाता है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए यार, कहीं भी पैसा लगाओ, तो उसमें ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो गोल जब भी बनेंगे तो उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि तभी हम लोग रिस्की स्ट्रैटेजी को अवॉइड कर सकते हैं। कि आप पहले एक बार सोच लीजिए, मैच करना चाहिए। आपका पैसा डूबने के चांसेस 10% है, रिटर्न भी आपको 10% मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपके डूबने का चांसेस पैसा 50% है, रिटर्न भी 50% मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन वाला इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जब आप असेस करते हो उसके बाद ही कोई गोल आप बनाते हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ रिस्क लीड्स रिटर्न। ऑब्वियसली जो हम लोगों ने कहा कि कोई भी रिस्क है वो लीड करता है क्या, जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। तो अंडरस्टैंड रिस्क एपेटाइट बिफोर सेटिंग रिटर्न गोल। आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो रिस्क, कि अगर पैसा डूब गया वो आप पे डिपेंड करता है, तभी आप रिस्क ले सकते हो। एक इन्वेस्टर जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप काम नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं। सपोज कीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया स्टार्टअप में, ये सोच करके कि ये अगर स्टार्टअप अच्छा कर गया तो 1 करोड़ का मेरा 50 करोड़ हो जाएगा। रिस्क ज़्यादा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टार्टअप चलता नहीं है, डूब जाता है वो पैसा। तो यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है जो पैसा लगाता है वो रिस्क एपेटाइट उसकी कितनी है। कोई 1 करोड़ रुपया देख करके वो बोलता है कि नहीं मैं रियल इस्टेट में लगाऊँ, मुझे एक ज़मीन खरीदना है, मुझे एक फिक्स्ड इनकम आना चाहिए, मंथली का रेंट आना चाहिए, या मैं बॉन्ड में पैसा लगाना चाहता हूँ जहाँ मुझे स्टडी मुझे इनकम आता रहे। तो डिपेंड करता है कि आप उसमें, लेकिन रिटर्न कम है, आपको 5 से 10% ही मिलेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ 5 साल में 3 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क लीड्स रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट के टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हर के ऑब्जेक्टिव के टाइप अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन की। ये क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर अगर ये सोचता है कि मेरा कैपिटल प्रिजर्व हो, मतलब मेरा जो पूंजी लगा है, कैपिटल लगा, वो डूबे नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि भाई जो भी कीजिए लेकिन मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए।
तो ऐसे इन ऑब्जेक्टिव को कैपिटल प्रिजर्वेशन ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसमें मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आपका प्रिंसिपल डूबे नहीं। सुटेबल फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, जो चाहते हैं कि मेरा कैपिटल कम नहीं हो। शेयर मार्केट में डालिएगा, आज हुआ मार्केट कल डाउन हो गया, एक महीने के बाद डाउन हो गया तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो कम हो जाता है, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है, वो सुटेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म होते हैं। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, याद रखिएगा कि लॉस ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। फिर आता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जो आपने पैसा लगाया वो बढ़ना चाहिए। इनका एम क्या होता है, ग्रो पोर्टफोलियो वैल्यू ओवर टाइम, कि आपने जितना पैसा लगाया है वो बढ़ना चाहिए। तो ये किसके लिए सुटेबल होता है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए, और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं ये उनके लिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये उनके लिए होता है। फिर आता है कि एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे करंट इनकम चाहिए, भाई मुझे मंथली इनकम चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे मुझे इनकम चाहिए। तो इनकी जो एम होती है वो जनरेट रेगुलर इनकम, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो कि आपको हर साल पैसा इसमें से रिटर्न आपको मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। तो ये उनके लिए सूटेबल है जो रिटायर हो गए हैं और उनको हर महीने इनकम की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ऑब्जेक्टिव करंट इनकम होते हैं। नाउ टैक्स सेविंग, ये टैक्स सेविंग क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा थोड़ा टैक्स से बच जाए, जो मेरा इनकम है इनकम टैक्स हम थोड़ा बचा सके। तो 80D 80C इस तरह के जो भी स्लॉट में पैसा बचाने के लिए, जैसे ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इस मकसद क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस तरह के इन्वेस्टमेंट का, कि रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज, इन्वेस्ट इन टैक्स बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिडक्शन और रिबेट। तो ये क्या है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया, कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल अप्रिसिएशन, करंट इनकम, टैक्स सेविंग। अब बात करते हैं हम लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।